सबसे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट लाके फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग हर टीम की वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेगमेंट्स रखेंगे हर एक टीम के लिए। सबसे पहले तो कमिंग इनटू दिस आईपीएल 2025 आईपीएल शुरू होते होते टीम का क्या नैरेटिव था। और नैरेटिव से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का परसेप्शन क्या था, बट ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसे थे, टीम जो बनी थी ऑन पेपर कैसी लग रही थी देखने में, क्या क्या चेंजेस हुए थे मैनेजमेंट के टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर से काफ़ी लोग चले गए थे, आरसीबी में इस बार थोड़ा सा लो की एक लेवल का परसेप्शन था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वाले फैक्टर में, जिससे कि हम लोग को आईपीएल के शुरू होते वक्त क्या स्टेज और प्लेटफॉर्म सेट था टीम का, एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उस टीम से, वो पता चल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई टीम अगर बॉटम में फिनिश कर रही है तो वो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा खराब करे। क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे भी कि वो ऊपर जा पाते टू बिगिन विद। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का जजमेंट होगा। नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम लेवल। तो वो भी, इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे टीम्स पे। सेकेंडली क्या रिजल्ट्स रहे, तो ये एक जल्दी से ओवर कैप हमें मिल जाएगा। घर पे कितने मैचेस जीते, बाहर कितने जीते, कब कब हारे हैं, तो थोड़ा एक वीकनेस का हमें पता चलेगा कि घर पे फोर्ट्रेस था कि नहीं था, अवे रिकॉर्ड कैसा था। फिर थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा इन जनरल जो थ्रू आउट द सीजन ऑन एन एवरेज बेसिस जो प्लेइंग 11 थी हर एक टीम की। ऑफ कोर्स चेंजेस होते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स को ही मेंशन करेंगे, बट क्या प्लेइंग 11 रही और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या इंटेंशन थी हर एक टीम की। उससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीएल हर एक टीम ने किस नजरिए से खेला है। तो क्या वो नजरिया सही था या नहीं, या क्लियरली कुछ लैक कर रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हमने गेन करी इस सीजन से फॉर एवरी टीम, और क्या क्या हम लोग को लग रहा था कि कोई अच्छा होगा शायद वो बुरा होता हुआ दिखा। और लास्टली जो सबसे आई थिंक एक्साइटिंग होगा सब लोगों के लिए, 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स रिलीज होते हुए दिख सकते हैं हमें। एंड ऑफ कोर्स ये आज वाला पॉडकास्ट हम लोग टॉप टीम्स की बातें कर रहे हैं, तो जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करना क्यों ही चाहेंगे। बट नेक्स्ट वाले में तो मतलब मैंने मेड श्योर कि मैं कम से कम 3 4 5 नाम हर टीम के लिए रखूंगी। ओके, यहाँ पर भी करेंगे बिकॉज नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको हर एक प्लेयर रिलीज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी मेन प्लेइंग 12 प्लेइंग 14 के आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो। फ्रेंच प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स आप इनएविटेबली छोड़ोगे, बट वो प्लेइंग 11 पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा डेंट नहीं मारने वाले। कौन से वो इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि रिलीज होने चाहिए, विच आई थिंक एवरीबडी केयर्स फॉर एज वेल, उन नामों की बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी मिनी ऑक्शन होगा, तो उन प्लेयर्स को रिलीज करके आप किस प्रोफाइल के प्लेयर्स लेना चाहते हो। वंस अगेन वी डोंट नो राइट नाउ कि कौन से प्लेयर्स और कौन से नाम आने वाले हैं मिनी ऑक्शन में। ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि हर एक टीम कौन से प्लेयर्स अल्टीमेटली रिलीज करके वो पूल क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लेयर्स तो ऑब्वियसली कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है, एंड हम लोग किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं टू मतलब बेसिकली उस टीम को और बेटर करने के लिए इन द नेक्स्ट सीजन। जो नेगेटिव्स निकल के आए उसको फिक्स कैसे करा जाए, अगले ऑक्शन में क्या और हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, तो उसका भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये 6 सेगमेंट्स होंगे हमारे, वो रिपीट कर देता हूँ दोबारा। नैरेटिव, रिजल्ट्स, प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और 2026 के लिए जो ऑक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट पंजाब का नैरेटिव। भाई मैं ये कहूंगा कि पूरे ऑक्शन में एक बहुत बड़ा कंसर्न था मेरे लिए कि आप अनकैप्ड ओपनर से दोनों अनकैप्ड ओपनर से आप बैटिंग कराने वाले हो क्या। एंड उन्होंने वो गैम्बल लिया और जिस तरीके से पे ऑफ हुआ, दैट वाज परहैप्स द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब हम थ्रू आउट द सीजन ये सोचते रह गए थे कि अच्छा अब वो मौका आएगा, शायद ये लोग किसी फॉरनर को लेके आएंगे या फिर किसी प्रॉपर इंडियन प्लेयर को ऊपर लेके आएंगे, बट उन्होंने थ्रू आउट द सीजन उन्होंने बैक करा प्रभसिमरन को, प्रियांश आर्य को, एंड जो डिविडेंड्स उन दोनों ने दिया एक्चुअली में। प्रभसिमरन ने 500 प्लस सीजन दिया आपको, एंड प्रियांश आर्य ने 450 प्लस दे दिया अपने पहले ही सीजन में आके। और जिस स्ट्राइक रेट पे दिया वो अलग चीज़ है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के कंटेंशन में थे वो। तो इन दोनों ने जैसे परफॉर्म करा है, लोग वही बोलेंगे कि जब क्लच मूवमेंट थी, फाइनल आया, तब शायद वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पाई, बट आप थ्रू आउट द सीजन देखो तो दे हैव डन फेयरली वेल। प्लस इट वाज अ टोटल रीसेट कमिंग इनटू दिस सीजन, डाउन टू द टीम। पूरी टीम चेंज हुई है, मैनेजमेंट चेंज हुई है, रिकी पॉन्टिंग को आप लेके आओ, मास्टर स्ट्रोक इन हाइंडसाइट in investing money on Shreyas Iyer instead of Rishabh Pant। हाँ, भर के पैसे इन्वेस्ट करो भाई इस टाइम तो। मास्टर स्ट्रोक निकल के आ गया। आई थिंक ये रीसेट करना था तो इनको ऐसी टाइप की पर्सनालिटीज चाहिए ही होती। आई डोंट थिंक
मतलब ऐसे आई एम बीइंग हार्श बट आई डोंट नो कि ऋषभ पंत वैसे इस टाइप का चेंज ला पाता नहीं ला पाते, बट श्रेयस अय्यर इज ऑलवेज समवन जो कि मैंने पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी बोला है कि भाई ही इज अ मोर क्रेडिबल वाइट बॉल कैप्टन, नो डाउट, वाइट बॉल कैप्टन प्लस मतलब इट नेवर सीम्स टू बी इनफ फॉर श्रेयस अय्यर कि अच्छा हम 11 साल बाद हम प्लेऑफ्स पहुंच गए, कोई बात नहीं भाई हम तो जीतने हैं, और मतलब उसके पूरा एटीट्यूड से ही देख के लगता है कि बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं भाई तुम लोग आदत डाल लो इस चीज़ की, क्योंकि ये आगे आते आते होने वाला है वापस। आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर था यार, रिकी पॉन्टिंग सीरियल विनर है और श्रेयस अय्यर जो है वो चैंपियन कैप्टन अभी केकेआर के साथ होके आ रहे थे, तो आपकी लीडरशिप पूरी सॉर्टेड थी, आपने टोटल एक रिवैम्प करा विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनके पास बैगेज नहीं था पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी का, एंड ऑल्सो आई थिंक इनका जो नैरेटिव था सीजन आते थे और बेहतर ही होता गया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द की प्लेयर्स वर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स जस्ट बिफोर द आईपीएल, सबका फॉर्म बहुत अच्छे से पिक कर रहा था, तो ओवरऑल एक वाइब बहुत अच्छी बन गई थी पंजाब के साथ साथ। और अगर मैं इनके रिजल्ट्स की बातें करूँ नेक्स्ट सेगमेंट पे चल के, फर्स्ट आते हैं टेबल पे अल्टीमेटली और 9 मैचेस जीतते हैं, सिर्फ 4 हारते हैं, वन सेकंड इनका भी एक मैच बारिश से अफेक्ट हुआ था। होम अगर मैं इनकी बात करूं तो अब देखो होम में 5 मैच कंसिडर करूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली इनको काफी सारे मैचेस सवाई मानसिंह में खेलने पड़े, तो एक्चुअली इनके घर पे 5 मैच हुए थे, उसमें से 3 ये जीते थे। मुल्लापुर में लोग कहते हैं इनका रिकॉर्ड खराब था, एक्चुअली में 4 में से 2 मैच जीते हैं, 50%, तो इतना बुरा भी नहीं था, मतलब कि जीत ही नहीं पा रहे। आई थिंक ये होम रिकॉर्ड आराम से इनका अच्छा हो सकता था अगर वही धर्मशाला में आते और मैचेस मिलते हैं। धर्मशाला में सिर्फ एक मैच हो वो जीत गए। दिस टीम वुड हैव बीन इवन बेटर एट धर्मशाला, ये मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। जो इनके बैटर्स है जितना फ्री फ्लोइंग अप्रोच वो रखना चाहते हैं, स्टिकी विकेट्स पे थोड़ा फंसेंगे ही फंसेंगे वो। ऑन अ विकेट लाइक धर्मशाला जहाँ पे आपको पेसर्स को असिस्टेंस मिलती है, अच्छा बाउंस मिलता है, ट्रू बाउंस मिलता है, बैटर्स वुड हैव बीन ऑन फायर। वो दिल्ली वाला मैच जो वॉर के चलते हुए कैंसिल हुआ था, 120 रन थे 10 ओवर में। और इनके जो बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह, हमारे मार्को यानसन, काई जेमिसन बाद में आए हैं, इवन स्टॉइनिस एंड ओमरज़ाई एज पार्ट टाइम पेसर्स अगर आप कहो तो। बीच में आके बार्टलेट ने भी एक अच्छा कैमियो पे वुड हैव गॉटन मोर परचेज देयर, तो इनकी टीम और बेहतर होती है एक्चुअली में अगर आप देखो तो, अगर इनको अपने धर्मशाला वाले ग्राउंड में खेलने को मिलता। बट उसके बावजूद इन्होंने अवे रिकॉर्ड काफी अच्छा करा, इनका बहुत रिस्पेक्टेबल था। 9 मैचेस खेले, मैं अल्टीमेटली कंसिडर करूंगा 9 मैचेस, 6 जीते हैं उसमें से, और एक नो रिजल्ट था, तो कायदे से 8 में से आप 6 मैच जीते हो। प्लस इनका जो मेकशिफ्ट होम बनाया गया था जयपुर में, उसमें भी ये लोग 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। तो इट वाज रियली गुड। मतलब हम लोग आरसीबी की बातें करते हैं, इनका भी बड़ा अंडररेटेड गया है रिकॉर्ड। भाई रिजल्ट्स के बेसिस पे तो मैं सिंपली ये बोलूंगा, मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये वॉर सिचुएशन ना हुई होती तो आई थिंक सो कि पॉइंट्स के बेसिस पे ये लोग टॉप कर जाते हैं। हाँ, नेट का चक्कर नहीं, मतलब जितना ज्यादा हार्ड डन पंजाब फील करेगी आफ्टर द लीग स्टेजेस, उसके बाद तो मतलब नेचुरली फर्स्ट वैसे ही फिनिश कर गया था, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस टू बॉटल अप। बट लीग स्टेज में लोग आराम से टॉप पर फिनिश करते हैं, क्योंकि काफी मैचेस, इवन वो केकेआर वाला मैच जो इनका वो हो गया था, ड्रॉ हो गया था पूरा, जीत सकते थे ये लोग। वो खुद फील कर रहे होंगे कि यार बारिश की वजह से हम लोग पॉइंट नहीं निकाल पाए, एक ही पॉइंट हमें मिला है, तो शायद ये लोग पॉइंट्स के बेसिस पे ही टॉप कर जाते हैं, अल्टीमेटली कर जाते हैं। और अगर हम लोग इनकी प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी की बातें करें, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या जो है ओपनिंग कर रहे थे, श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश नंबर 3 नंबर 4 पे थे, नेहाल वडेरा, शशांक, स्टॉइनिस, ओमरज़ाई हमारे मिडिल ऑर्डर ऑफ फिनिशर्स तक खींच रहे थे। यानसन नंबर 9 पर आ रहे थे काफी मैचेस में। अर्शदीप चहल और इम्पैक्ट में अब हरप्रीत बार कभी आ रहे थे, कभी पेसर आ रहे थे, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। तो सब्स्टिट्यूट में आप देखोगे बार्टलेट भी खेले कुछ मैच, लोकी फर्गसन इनिशियली खेले थे, सूर्यांश शेगड़े थे, काइल जेमिसन आए बाद में, विजय कुमार विशक भी खेले हैं, विजय कुमार विशक तो चलो खेली है, ग्लेन मैक्सवेल भाई वो तो इंजर्ड होके बाहर हो गए थे। ये मुझे लगा कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी देख के कि दे वर टू सोल्ड ऑन द आइडिया ऑफ हैविंग टू मच बैटिंग डेप्थ। नंबर 9 तक बैटिंग चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ हैविंग जस्ट 6 बॉलर्स, जिसमें से चौथे और पांचवें ऑप्शन ओमरज़ाई और स्टॉइनिस होते हैं, या फिर मैक्सवेल और स्टॉइनिस होते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब ये सिर्फ अकेली ऐसी टीम है पंजाब जिसके लिए बोलूंगा कि आप ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो बैटर्स में, इतनी भी जरूरत नहीं थी। मतलब आई थिंक मैक्सवेल को अगर हम लोग देखें उस पर्सपेक्टिव से इनिशियली जितने गेम्स में, क्योंकि मैक्सवेल इज ऑलवेज ग्रेट विद द बॉल। हाँ, तो अगर आप एक तरीके से देखो तो वो कहने को इस टाइम पे ऑलराउंडर है, पिछले कुछ सीजन से आदमी सिर्फ बॉलिंग से ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। आरसीबी की भी एक टाइम पे वो बेस्ट बॉलर बन चुके थे, स्पिनर पिछले साल। तो फिर आई थिंक अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो तो एक 5 तरीके से आप एक प्रॉपर बॉलर्स कह सकते हो, एंड देन 6th ऑप्शन आप कह सकते हो कि आप पर बात वही है ना यार, 4 ओवर फेंकने लायक कम से कम आप 5 बॉलर तो रखो, फिर आप 2 ऑप्शन भले ही वैसे रख लो जो 2-2, 3-3 ओवर निकाल सकते हैं।
बट 5 बॉलर हमारा नंबर 9 तक एक्सटेंड करना थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे थे। दैट इज परहैप्स द ओनली क्वेश्चन आई हैव फ्रॉम पंजाब किंग्स, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज इफेक्ट भी करी। एंड सबसे सरप्राइजिंग ये पंजाब किंग्स के लिए इसलिए था क्योंकि इनके ऑलमोस्ट सारे बैटर्स फॉर्म में ही थे, उसके बाद भी इनको नंबर 9 तक रखना पड़ रहा था। यू कुड आर्ग्यू दिस वाज द मोस्ट इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप इन दिस होल आईपीएल। हर एक बंदे ने मैच विनिंग इनिंग खेली। तो पंजाब को स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, स्पेशली अगर हम बातें करें ऑन मोर स्टिकी विकेट जैसे कि हमारा मुल्लापुर था, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक कर रहे थे ये लोग। 9 बैटर्स में आप रखकर करोगे क्या ऐसे में, क्योंकि एनीवे इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम, बैटर्स आर द लग्जरी टू प्ले इट आउट। तो ऐसे में 9 बैटर रख के आई थिंक वो था ना कि हम लोग को थोड़ा सा, जो तुमने भी कही थी, जिसकी एसआरएच के अलावा कोई ऐसी टीम अगर हो इस साल जो लगता है कि 250-300 बनाएगी तो पंजाब थी। तो थोड़ा चढ़ के खेलने पे ज्यादा इंसिस्टेंसी एंड सरप्राइजिंगली वही चीज उन्होंने फाइनल में नहीं करी। तो ये हार भी गए। ये जो स्टॉयनेस वाला ये पूरा था, सबको लग रहा था कि ये मिडिल ऑर्डर में आके खेलेंगे या टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, नंबर 3 पर खेल सकते थे। हाँ, क्योंकि एलएसजी में उनने बहुत अच्छा कैंपेन भी दिया था अल्टीमेटली, बट यहाँ पे आके प्रॉपर एक फिनिशर वाला ही रोल दिया था। पर करा भी अच्छा। बैटिंग में तो भाई स्टॉयनेस हैज डन फेयरली वेल। वो फाइनल में लोग कहेंगे, उसने भी आके पहली बॉल पे छक्का मारा था तगड़ा सा। वो थोड़ा अनलकी भी था आउट होते हुए, अच्छा कनेक्ट हुआ था काफी, वो हाथों में चला गया था बिल्कुल। बट ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली बस एक क्वेश्चन रहेगा, पॉजिटिव्स की अगर मैं बातें करूं, श्रेयस अय्यर द कैप्टन एज वेल एज द बैटर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। या आई थिंक एज अ कैप्टन तो काफी लोगों ने एक्सपेक्ट करा होगा दैट ही वुड बी परफॉर्मिंग वेल, एंड मैंने तो अपने प्रेडिक्शन में पंजाब को रखा था कि प्लेऑफ्स तक पहुंचेंगे। मैं तो अभी स्केप्टिक था, और पर ये नहीं सोचा था मैंने कि वो शशांक की प्रेडिक्शन वो अल्टीमेटली लिव अप करेंगे कि ये टॉप कर जाएंगे टेबल। आई थिंक वो बोल के उसके ऊपर खड़े उतरना ही बहुत बड़ी बात है। एंड ये हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस करा था, कैसे तुम्हें फीलिंग आ गई थी कि शशांक ने ऐसा बोला है तो उसको पता हो चल गया होगा भाई टीम में आके कि पॉइंटिंग और श्रेयस अय्यर कैसा टाइप की थिंकिंग रखते हैं। आरसीबी ने अलग ही आरसीबी, हाँ चलो रिटन इन द स्टार्स था वो, बट मतलब उस तरीके से फिनिश करना। एंड श्रेयस अय्यर द बैटर 600+ रन सीजन, स्ट्राइक रेट इज क्रेजी ऑफ द चार्ट्स। उनकी स्ट्राइक रेट स्काई से भी ज्यादा है, 175 समथिंग। क्या करके दिया शायद ने, मतलब क्रेजी था। आपने विराट कोहली से 50 समथिंग रन कम मारे थे सिर्फ, और अल्टीमेटली उनकी स्ट्राइक रेट 30 समथिंग ज्यादा थी। हाँ, तो उस टाइप की स्ट्राइक रेट से आके खेलना ऑब्वियसली वो, और टू सम एक्सटेंट आप ये भी देखो किस तरीके से उन्होंने भार उठाया पंजाब की बैटिंग का। एट टाइम्स जब कोलैप्स हो रहा था इनका, तो उस टाइम पे श्रेयस अय्यर वाज दी ओनली गाय जो कि ठीक है मैं लूंगा 2 ओवर, और उसके बाद जब मैं जिस स्ट्राइक रेट से छक्के मारना स्टार्ट करूंगा ना, तुम में से कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। वैसे टाइप की उनका थ्रू आउट द सीजन प्लस ही हैज आल्सो सैक्रिफाइस्ड हिज पोजीशन ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। कभी नंबर 3 पे बैटिंग करी, कभी 4 पे, 1-2 मैच नंबर 5 पे बैटिंग करी। हां या तो ही हैज नॉट हैड अ फ्लेक्सिबल नंबर, सॉरी अ स्टेबल नंबर। तो वो लग्जरी भी नहीं थी उनके पास, बस कैप्टेंसी का बर्डन। आई थिंक अगर लोग कैप्टन्स की बातें करें तो गिल के बाद यही है मेरे ख्याल से, श्रेयस अय्यर टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में। बाकी सारे तो वो बैटर्स ही है, कैप्टन नहीं है मोस्टली। साई सुदर्शन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, बटलर, सब, मिचेल मार्श। तो आई थिंक दिस वाज, यू कुड आर्ग्यू दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर पंजाब। मतलब इतना ज्यादा मैसिवली आउट परफॉर्म कर देंगे श्रेयस अय्यर इंडिविजुअली, ये तो मैंने सोचा नहीं था। एंड पता है वही बात है, फाइनल हार गए चलो, बट एक ऐसा क्लब जो कि प्रूवन है स्टैटिस्टिकली द वर्स्ट क्लब ऑफ आईपीएल हिस्ट्री, उसको अगर आप ऐसा बना दो ना कि एकदम से कि लोगों को डर लग रहा है फाइनल में आते आते कि पंजाब से मैच है भाई। वही बात है ना, हमेशा सिर्फ ट्रॉफी जीतने से आप सक्सेस जज नहीं कर सकते। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? इस सीजन का लिटरली द बॉटम मोस्ट टीम। इस सीजन का बेस्ट कैप्टन कौन था भाई? अब पट्टीदार जीता तो आई थिंक बहुत डिबेटेबल है ये। मतलब आई थिंक अगर कोई श्रेयस अय्यर कहेगा तो आई वोंट डिसएग्री विद इट। हाँ, पर मतलब पर हाँ क्रेडिट मिलना चाहिए भाई तो। प्लस आई थिंक पंजाब की टीम भी काफी तगड़ी थी ऑन पेपर, तगड़ी थी। और आपने पाटीदार ने 4 बार खेला था पंजाब से, 3 बार हारा है उन लोगों को। तो श्रेयस अय्यर 3 बार डिफीट हुए अगेंस्ट रजत पाटीदार द कैप्टन। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो। बट आई थिंक वही, मतलब स्टिल श्रेयस अय्यर इज समवन जो कि आप you can look forward to him having these seasons again and again and again. Even captaincy में you know कि आज बंदा आगे जाके ट्रॉफी जीतेगा ही जीतेगा। हाँ, मतलब I surely think Shreyas Iyer the captain is winning at least one more IPL trophy. मुझे लगता है एक से तो नहीं होगा, हाँ, और तो जीतने फॉर मे बी मल्टीपल मोर। एक और, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर पंजाब किंग्स, एंड मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज जो इनके 2 ओपनर्स थे, अनकैप्ड इंडियन ओपनर्स। उनको अपने ट्रस्ट करा पूरे आईपीएल में, और जिस तरीके से उन्होंने धूम मचाई है। प्रियांश चाय ने 400 से ज्यादा रन मारे, बस उन्होंने 500 से ज्यादा रन मारे। यू कुड आर्ग्यू मे बी कि गुजरात टाइटंस के बाद सबसे कंसिस्टेंट ओपनर्स में शायद वो पंजाब के ही रहे भाई। इट्स नॉट आरसीबी,
It's not Mumbai Indians, it's not Delhi Capitals, it's not KKR, it's not LSG, it's not CSK RR, SRH भी नहीं है। या भाई एक्चुअली में पंजाब has had stellar opening combination। मतलब जिस टाइप की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप्स भी बन रही थी, जिस तरीके से लोग डिसमेंटल कर दे रहे थे, मतलब प्रियांश आर्य को तो हमने देखा ही है कि प्रॉपर वो हिट आउट वाले प्लेयर हैं, जब वो चलते तो पेल ही देते एकदम, बट प्रभ सिमरन ऑल्सो मतलब जिस तरीके से डिसमेंटल कर दे रहे कई बार वो प्लेयर्स को, इनसेन भाई, बहुत तगड़ी बैटिंग थी उनकी। प्लस पता है ओवरऑल इनका जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट रहा है वो भी आई वुड से रादर सक्सेसफुल है इस साल। विजय कुमार विशक, नेहाल वडेरा, नो फाइनल में आप लोग जज करोगे, लेकिन पूरा सीजन अगर आप देखो he has been a very underrated player। Exactly, Punjab one of the key reasons why they entered the final in the first place। Shashank himself, he's an uncapped Indian player। Yeah, I think शशांक और ये स्टॉइनिस ने मिलके जो इनकी फिनिशिंग भी पूरी संभाल ली, that is also huge positive। हाँ, फिनिशिंग की अगर बात करें एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। शशांक को अगर आप देखो तो बीच में वाइस कैप्टन भी बने थे, वो लीड कर रहे थे पंजाब को थोड़े टाइम के, जब शेष अय्यर नहीं थे। आई थिंक शशांक इज ऑल्सो समवन, ऑब्वियसली ही इज 30+ राइट नाउ, तो शायद उनका इंडियन टीम में चांस बनना मुश्किल है, बट पंजाब वो आई होपफुली पंजाब उन पर बैंक करती है एंड ही रिटायर्स एज अ PBK's लेजेंड, होपफुली वैसा उनका जाएगा। हो सकता है, मतलब इस साल पता है शशांक का तो देख के लग रहा था कि 10-15 साल से IPL खेलते आ रहा है। मतलब आशुतोष और शशांक ये दोनों साथ में गए थे, ऑब्वियसली आशुतोष की हम लोग बात करेंगे जब DC के सेगमेंट पे आएंगे, बट सॉरी DC हाँ। बट मतलब जिस तरीके से इनने लेवल अप करा शशांक ने, इट इज क्रेजी भाई, जेन्युइनली क्रेजी। एंड मतलब अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।